ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारी प्रिय वरिष्ठ दादी बूरी दादी बूरी दादी यज्ञ की आदि रत्न थी। आबू में बाबा ने उनको पार्टियों को रिसीव करने तथा यज्ञ की सभी प्रकार की खरीदारी करने की सेवा सौंपी। दादी ने एक नामी का अवतार बनकर अथक हो सब सेवाएं कर सब के दिल में जगह बनाई। अंत तक बाबा के भंडारे की सेवा भी बहुत प्यार से की। आपने 2 जुलाई 2010 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। ओम प्रकाश भाई मधुबन से बूरी दादी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। वो अथक सेवाधारी थी। बूरी दादी शुरू से ही यज्ञ में आई। आबू आने के बाद दादी की ऑलराउंड सेवा रही। उन दिनों यज्ञ का कोई यातायात साधन नहीं था। बाबा के बच्चे चाहे कोई रात की गाड़ी से आता था या दिन की गाड़ी से, सबको आबू रोड में रिसीव करके ऊपर पांडव भवन में बाबा तक पहुंचाने की सेवा अथक रूप से बुरी दादी ने की। यूं तो हम भी अपनी अपनी रीति से सभी अथक सेवादारी है, पर बुरी दादी खास अथक सेवादारी इसलिए थी कि बाबा दिन में कभी भी उन्हें कहते थे, बच्ची अभी आबू रोड जाना है, तो हमने देखा दिन में 4 या 5 बार जाकर वापस भी आ जाती थी। नीचे ऊपर आने जाने के लिए उस समय बस के अलावा और कोई साधन नहीं था। पहाड़ी रास्ते में बस में बार बार आना जाना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है। पर दादी ने यह सेवा दिल से की। ऐसी सेवा तभी हो सकती है जब सदा यह याद रहे कि यह जो मैं सेवा कर रही हूँ स्वयं भाग्य विधाता भगवान द्वारा दी गई है। हम निमित्त मात्र है, कारण करावन हार शिव बाबा है। एक्यूरेट हिसाब। दादी का बाबा पर संपूर्ण निश्चय रहा। ज्ञानी जीवन का आधार ही निश्चय है। इसमें भी स्वयं पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय तथा प्यारे बाबा पर निश्चय, इन चारों में बुरी दादी सदा पास रही। कभी मैंने बुरी दादी को 1 मिनट भी खाली बैठे नहीं देखा। निर्माण चित्त बहुत थी। कोई ने कुछ कहा तो भी उनके मुख से कभी गुस्से का या ऐसा शब्द नहीं निकला। यज्ञ की सारी खरीदारी उन दिनों में आबू रोड से ही होती थी और बुरी दादी ही इसके निमित्त थी। सब्जी आदि सब बुरी दादी ही लेकर आती थी। वे इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना हिसाब भी नहीं जानती थी, फिर भी एक्यूरेट हिसाब रखती थी। एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। बुरी दादी लास्ट के दिनों में शरीर से थोड़ी ढीली हुई, पर लास्ट तक भोजन ठीक ठीक करती रही। अंत के कुछ समय तक उनको कम दिखाई पड़ने लगा था, फिर भी हरेक को पहचानती, बात भी करती थी। लास्ट के दिनों में सेवा करते करते हाथ भी थोड़े हिलने लगे थे, फिर भी सेवा में अथक रही। सभी त्योहारों पर दादी को खर्ची भी अवश्य देती थी। ऐसी यज्ञ स्नेही ददीची सम हड्डियां सेवा में लगाने वाली दादी बुरी को श्रद्धा सुमन समर्पित है। बुरी दादी निमित्त भोग तथा वतन का संदेश शशिबेन जो लेके आए। आज सर्व भाई बहनों की याद प्यार लेकर जब मैं वतन में पहुंची तो वतन का नजारा बहुत सुंदर था। चारों ही तरफ बहुत सुंदर सजावट थी। सजावट के बीच में
एक ऐसा स्थान बना हुआ था जहां पर बुरी दादी का बहुत सुंदर फरिश्ते जैसा श्रृंगार किया हुआ था। उसके ऊपर गोल्डन रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। जैसे ही मैं नजदीक पहुंची तो बुरी दादी का साक्षात देवी और फरिश्ते का रूप दिखाई दे रहा था। थोड़े समय के बाद बाबा आए। बाबा भी बुरी दादी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, यह बुरी दादी है। बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। बुरी दादी के स्वरूप में शक्ति और स्नेह का रूप दिखाई दे रहा है। स्नेह रूप ज्यादा था और शक्ति का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। मैंने कहा, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहा, क्यों नहीं लगूं? बाबा ने आज मेरा प्यार से श्रृंगार किया है। मैं तो बाबा की गोदी में स्नेह में झूल रही हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची का आज बाबा क्यों श्रृंगार कर रहे हैं? क्योंकि इस बच्ची ने शुरू से ही एक तो अथक सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख दिया है। दूसरा, जब से बाबा की बनी है, इसका बाबा से, दैवी परिवार से और खास करके दादियों से बहुत प्यार था। उस प्यार में जैसे खो जाती थी। जब बाबा ने यह कहा तो उसकी आंखों से स्नेह के मोती दिखाई देने लगे। फिर मैंने कहा, दादी, आप तो बाबा के पास पहुंच गई हो। तो कहती है, मैं तो बाबा के पास ही थी। बाबा रोज मेरे को सूक्ष्म वतन में बुला के ऐसे बहुत अनुभव कराता था। कभी झूले में झुलाता, कभी अन्य स्थान पर ले जाता था। मैं तो बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने कहा, मैं इसे कहाँ ले जाता था, बताओ? तो इतने में एक पुष्पक विमान आया। बाबा ने कहा, चलो बच्ची, इसमें बैठो। तो कहा, मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो बाबा के साथ ही रहूंगी। उस पुष्पक विमान में चारों तरफ बहुत से फरिश्ते दिखाई दे रहे थे जो उसको बुला रहे थे। बाबा ने कहा, देखो, तुम्हें कौन बुला रहा है? फिर बाबा उसे लेकर उसमें चले। जैसे ही वे उसमें बैठने लगी, सभी फरिश्ते माला लेकर उसका स्वागत कर रहे थे। बाबा ने कहा, शुरू से लेकर तुम अनेक महारथियों को, ब्राह्मण परिवार की अनेक आत्माओं को रिसीव करती थी, गाड़ियों में बिठाकर उन्हें प्यार से भेजने की अव्यवस्था करती थी। तो आज सभी भाई बहनें उस स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। उस रिटर्न में सभी इतनी माला माला लेकर खड़े हैं। फिर जैसे ही पुष्पक विमान में चढ़ी तो उस विमान में एक तरफ बाबा, एक तरफ एडवांस पार्टी के महारथी थे और बीच में बुरी दादी थी। विमान ऊपर उड़ते हुए ऐसे दृश्य दिखाता है जैसे सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते जाते हैं। देखो, तुमने सबको सुख दिया है। ये जो नजारे देख रही हो, ये सतयुगी दुनिया के नजारे नहीं है। ये वो सुख के नजारे हैं जिस सुख का तुमने अनुभव कराया है। जिनको अनुभूति हुई है, वो अनुभूति स्नेह के रूप में, दुआओं के रूप में आज सब परिवार वाले तुम्हारे प्रति प्रकट कर रहे हैं। सुनते ही डिटैच हो गई। कहती है, बाबा, यह सब आपने किया है। फिर यह दृश्य पूरा हुआ। फिर बाबा, बड़ी दादी और सब दादियां तथा और भी कई भाई बहनों थे। तो बीच में बुरी दादी थी जो उन सबको देख भी रही थी। और बाबा ने कहा, बच्ची, तुम इनकी विशेषता को जानती हो? मैंने कहा, बुरी दादी की तो बहुत सी विशेषताएं हैं, हर एक ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। बाबा ने कहा, एक तो निश्चय बुद्धि, दूसरा बाबा के
स्नेह में सदा लवलीन रहती थी। तीसरा, सबको सुख देने का पुरुषार्थ करती थी। चौथा, बच्ची का सदा इकोनॉमी और एक नामी से चलती थी। अपने चेहरे से बाबा का साक्षात्कार कराती थी। जहां भी यह जाती थी, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे लौकिक में, तो इसके चेहरे से उनको लगता था कि यह कोई फरिश्ता आया है। अपने अंदर की खुशी दातापन के संस्कार के द्वारा बहुतों को अनुभव कराती थी। तो वो बहुत मुस्कुरा रही थी, कुछ बोलती नहीं थी। मैंने कहा, सब मधुबन वाले आपको याद कर रहे हैं। तो कहती है, मधुबन निवासियों को तो मैं कभी भूल नहीं सकती। सब मधुबन वालों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है। ये बाबा के रतन है, बाबा के बच्चे हैं। बहुत खुशी में उसकी आंखों में स्नेह का रूप दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कहा, आपके सेवा साथी? तो कहती है, हाँ, सब दादियां मेरे सेवा साथी है। सब दादियों ने मेरी पालना की है। फिर मैंने कहा, दूसरे सेवा साथी भी तो है, मधुबन वाले, संगम भवन वाले, हॉस्पिटल वाले, दिव्या भाई, प्रीति बहन, सभी प्यार से सेवा करते थे। तो जैसे ही मैंने कहा, उसी समय एक तख्त पर लोटस फ्लावर बना हुआ था। उसके बीच में बुरी दादी और लोटस फ्लावर की पंखुड़ियों पर सभी दादियां दिखाई दी। पीछे एक सर्कल था जिसमें सब मधुबन वाले खड़े थे। सामने उनके सभी सेवाधारी थे। लोटस फ्लावर की एक एक पंखुड़ी उठती गई तो उस पर लाइट पड़ती गई। लाइट पड़ने से उनके गुणों का सर्कल बन गया। माला नहीं, गहनों का रूप था वो। एक गहना, दूसरा और तीसरा और चौथा, तीन प्रकार, इस तरीके से तीन प्रकार के गहने थे। मैंने कहा, हमेशा तो माला होती है, आज गहने दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत हंसती है। बाबा ने कहा, यह बच्ची सदा अपने को श्रृंगार करके बहुत साफ स्वच्छ रहती थी। तो आज बाबा और दैवी परिवार के भाई बहने इनका दैवी गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा भी सदा तुमको श्रृंगार करके सभी के सामने एक दर्शनीय मूर्त रखना चाहता था। जैसे दूसरों को बाबा का अनुभव कराती रही हो, ऐसे ही बाबा आगे भी आपसे सेवा कराते रहेंगे। फिर मैंने कहा, किसी को याद देना है? तो कहती है, सबको बहुत याद देना है। ओम प्रकाश भाई को याद किया। कहा, यह भी बहुत प्यारा, प्यार से सेवा करता था। फिर बाबा ने कहा, देखो, संगम भवन के आसपास के स्थानों पर इस बच्ची ने रहकर सभी जगह पर बाबा के प्यार के बीच बीज बोए हैं। उस प्यार की रिजल्ट यह संगम भवन है। संगम भवन के सब भाई बहनों को याद दिया। दिव्या दिव्या को भी खास याद दिया। दादी की सेवाधारी थी दिव्या बहन। बाबा ने कहा, इस बच्चे ने भी बहुत प्यार से सेवा की है। तो दादी देखकर मुस्कुराती थी। कहती है, इसको जब भी कुछ कहो तो हंसते हंसते सेवा करता था और मुझे भी हंसाता था। फिर मैंने कहा, दादी, आपके लिए भोग लाए हैं। बाबा ने खोला और कहा, देखो, तुम्हारे लिए मधुबन से भोग आया है। तो स्नेह में खो गई और कहा, बाबा, यह तो आपको खाना है ना? फिर बाबा ने उसको अपने हाथ से खिलाया। भोग खाते खाते कुछ सेकंड के लिए बाबा की तरफ देखने लगी। देखते हुए कहती है, बाबा, मेरे को लास्ट तक भी ऐसे अनुभव हो रहा था कि जैसे मैं आपकी गोद में बैठी हूँ। बाबा बाबा बाबा, आप तो मेरा हाथ पकड़कर चलाते रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे हैं। ऐसे कहते बाबा को कहती है, जिन्होंने सेवा की है उनका कितना बड़ा पुण्य का खाता जमा हुआ है। बाबा ने कहा, तुम्हारे स्नेह और बाबा के प्यार के कारण सब ने प्यार से सेवा की है। उससे पुण्य का खाता तो क्या, अनेक वरदानों को प्राप्त किया है। फिर बाबा ने सबको याद दी। दादी भी सबको याद दे रही थी, बाबा को देख रही थी, बहुत खुश हो रही थी। फिर तो मैं वापस आ गई। देखिए कितना सुंदर बुरी दादी के पुण्यतिथि पर ये तस्वीर हमको
सबको इस सभा में 2010 जुलाई 2 की बात है। ये है बुरी दादी जी के निमित्त लगाए हुए भोग का संदेश एवं उनकी जीवन कहानी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बुरी दादी, इतने सुंदर अनुभव युक्त प्रेरणा दी है दादी ने। दादी की विशेषताएं क्या क्या है बताइए, सभी ने सुना है ना? दादी की क्या जी विशेषता? एक दादी, जब भी बाबा बाबा कहते थे कि आबू रोड जाना है तो हमेशा तैयार रहती थी। तैयार दिन में रहती, कितनी भी बात। अथक सेवादारी दादी, हमेशा हाजी कहती, कभी मना नहीं करती। क्या वो फीलिंग थी उसके पीछे? मैं किसकी सेवा कर रही हूँ, किसने मेरे को ये सेवा दी है? साक्षात भगवान की सेवा करो। ये नशा कईयों में बहुत ही, निश्चय बुद्धि था दीदी। हाँ, निश्चय बुद्धि कि भगवान सेवा दे रहा है, ये भगवान की सेवा है। ऐसी निश्चय बुद्धि नशे वाली अथक सेवादारी थी। और दादी एक नामी इकोनॉमी भी थी, हर चीज इकोनॉमी से चलाते। और क्या था? सदा ही दादी को बाबा के प्रति, परिवार के प्रति अथाह प्यार रहा, प्यार से सबकी सेवा की है। तो ये 3 मुख्य बातें हम दादी से आज लेकर धारण करेंगे। ये मेरा परिवार है, अगर ऐसा होगा तो प्यार से सेवा करेंगे, नहीं तो थक जाएंगे, रुक जाएंगे। फिर बाद में कहानी सबको अनुभव है, चिढ़ना, क्रोध करना, दूर होना, प्यार कम होना, फिर निश्चय की भी कमी होती रहती है। इसलिए हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं, तो हमारा व्यवहार दुनिया के व्यवहार से बिल्कुल ही अलग, और सोच समझ दृष्टि वृत्ति सब कुछ अलग। दादी हम अपनी चाल चलन और चेहरे से ही बाबा का साक्षात्कार कराती थी। तो अभी तो दुनिया के लिए कौन है दादियां? जो बाबा के बच्चे, पुराने बच्चे, तपस्वी, त्यागी और सेवाधारी बच्चे हैं, वही तो दादियां हैं। क्योंकि दादियां तो तस्वीर बनकर ऐसे बैठ गए, देखिए बड़ी दीदी है, दादियां है तस्वीर बनकर बैठे हैं, और अव्यक्त रूप में सबको सहयोग भी दे रहे हैं। तो अभी चैतन्य में कौन है? उनकी जिम्मेवारी है इन सभी गुणों को धारण करके सभी की सेवा करना, इसी प्यार से, निस्वार्थ भावना से, बगैर कोई विकार के वशीभूत हुए, बगैर कोई आकर्षण, बगैर कोई दुनियावी बातों की रुचि रखते हुए, एकदम वो रूहानियत आंखों में, हाँ, वो रूहानी मुस्कान चेहरे पे, और अपनी बोल से भी, कर्म से भी दूसरों की सेवा करना। पसंद नापसंद ये सब बातों को बिल्कुल त्याग कर देना। एक बाप दूसरा ना कोई, इतना प्यार होगा तो कैसे बाबा की याद नहीं रहेगी? अच्छा, ओम शांति।